नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम सकरा विधानसभा में पिलखी गाजपट्टी पंचायत में हैं। इस बार के भावी उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार हुई सविता देवी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा लेके आई है। विशेष तौर पे इससे पहले काफ़ी बार चुनाव लड़ी हुई हैं, जिला परिषद का भी चुनाव लड़ी हुई है, सेकेंड स्थान पे आई थी। कुछ मत वोटों से इनकी हार हुई थी। पंचायत समिति में ये बार पंचायत बनी हुई, पिछली बार पंचायत समिति रही हुई है। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे मुखिया का, कुछ मत वोटों से इनकी हार हुई थी। इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं। मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा हो या एजुकेशन हो या आवागमन का रास्ता हो। जिस तरीके से यहाँ पर आवागमन का रास्ता है और बाढ़ के समय में बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, यहाँ पे लोगों की काफ़ी समस्या होती होगी। मेन मुद्दा तो यही है और जानेंगे भी सविता देवी जी से मुद्दा क्या है, कितना काम होने वाला है 5 साल में, और इनकी चर्चा का विषय काफ़ी है यहाँ पर लोगों के बीच। सबसे पहले सविता जी, लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, आप अगला मुखिया देखी जा रही हैं लोगों के बीच में। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से आपकी तैयारी है, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हम तो वही चाह रहे हैं कि जनता के बीच कि हम मुखिया बने और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जनता के बीच हम दिखाएं। और जो यहाँ पे ये स्थिति है कि बाढ़ के समय में जो हम लोग को इतना कष्ट भोगना पड़ता है सारे पिलखी पंचायत के जनता को, कि सबसे पहले तो हम इस पे मुद्दा रखेंगे मुखिया होने के बाद। जिस तरीके से आपने बोली कि बाढ़ के समय बहुत हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इससे पहले मुखिया हो या ऊपर के अधिकारी हो, कुछ नहीं सोच रहे हैं आप लोगों के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं सोचे हैं लोग, या कोई ऊपर का अधिकारी हो या हमारे मुखिया जी हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, कोई नहीं इस पर अभी तक कुछ निदान नहीं हुआ कि हम लोग को इतना स्थिति में यहाँ का पिलखी पंचायत का जनता जूझ रहे हैं कि रास्ता भी नहीं है, आवागमन भी अभी बंद हो चुका है। कि बाढ़ के समय में हम लोग सब लोग अपने में आपस में लड़ जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये काम करने के लिए आई हैं। ये अभी हम आपके दरवाजे पे आ रहे थे, इतना आवागमन का रास्ता है, बांध के समय पिलखी पुल है उसके बगल से रास्ता निकली हुई है। जिस तरीके से स्थिति है, लोग मजबूर है बांध पर आने के लिए और बांध पे काम करने के लिए। इतना नीचा इनका घर है, इतनी समस्या है पानी की होती होगी। क्या लग रहा है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी? क्या सविता देवी जी आएगी तभी सुधरेगी, इससे पहले नहीं सुधर सकती है? वो चाहते तो सुधर सकता था ना, लेकिन लोग चाहे नहीं ना। लोग चाहे नहीं रहे हैं। लेकिन हम जो आएंगे तो इतना कह रहे हैं कि इस बार अगर हम मुखिया बन के आएंगे तो सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के जनता को रास्ता, हर जगह पे जर्जर को लोग जूझ रहे हैं, उसको हम निदान करेंगे। आप काफ़ी पॉलिटिकल समझिए तो बैकग्राउंड ही आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पंचायत का चुनाव लड़ी, जिला परिषद का चुनाव लड़ी, मुखिया का चुनाव लड़ी, फिर से मुखिया का चुनाव लड़ी, मतलब 20 साल से ये पंचायती सेवा आप करती आ रही हैं। कहीं ना कहीं मन ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये सब सारा चीज़ छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं? नहीं, तो जनता के बीच हमको बहुत लगाव है। जनता के बीच काफ़ी लगाव है। क्या आप मानती हैं और आप बता सकती हैं हमारे कैमरा के सामने, बहुत सारी महिला होती है, महिला के लिए आप उदाहरण हैं कि हार नहीं मानना चाहिए इंसान को? नहीं। जिस तरीके से आप 15 साल से चुनाव में हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या पॉलिटिकल इससे जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे फिर से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी महिला के लिए आप उदाहरण बन रही हैं जी। क्या समाज में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक बार हार होती है तो घर में रह जाते हैं, बाहर नहीं जा पाते? नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे। हारेंगे, हार के भी हम फील्ड में रहते हैं और जनता के बीच रहे हैं और रहेंगे। और अभी तो जनता चाह रहे हैं हमको कि आए, और अगर हम मुखिया अगर बन जाते हैं तो जनता के बीच जो समस्या है सारे को हम उठेंगे।
काम करेंगे सबके सामने। क्या मान सकते हैं पिलखी पंचायत के जितने सारे वासी हैं, जनता है, अगर सविता देवी जी कल होके चुनाव लड़ती है और जीतती है तो यहाँ के वासी जितने सारे हैं, जनता है, आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? आपके 5 साल के कार्यकाल में क्या आप बता सकते हैं कैमरा के सामने कि ये सुरक्षित रहेंगे, आप मुखिया बन जाएंगे तो जी यहाँ के लोग एकदम सुरक्षित महसूस जी, करेंगे? जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ के मुखिया का किस तरीके से काम रहा 5 साल का? 5 साल तो जनता के बीच तो जनता देख ही रहे हैं कि जो 5 साल में जो 5 साल बीती, 5 साल में मुखिया जी जो काम किए हैं वो तो जनता के बीच ही है। कुछ 5 साल में हुआ नहीं। नल इस जल बार- योजना कैसा है? नल जल योजना कभी चल रहा है, कहीं बंद है, कहीं अभी चालू भी नहीं हुआ है, कहीं लगल ऐसी पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। बहुत स्थिति खराब है। हमारे चैनल के माध्यम से सविता देवी जी कुछ कहना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी को? माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि पंचायत में इतना ये हो रहा है, भ्रष्टाचार है और किसान का ये स्थिति है। हाँ हाँ बिल्कुल। किसान का ये स्थिति है कि किसान को कुछ मदद हो। और ये बाढ़ का समय में ये जर्जर का लोग जूझ रहा था, इसके लिए वो सरकार कुछ करे, यहाँ की सरकार कुछ करे। जी। ठीक है। आपने बीच में बोली भ्रष्टाचार। कितना भ्रष्टाचार से लिप्त है पिलखी पंचायत? वो इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो या बाथरूम, वो लैट्रिन रूम बनाने का जो मिलता है पैसा, वही लैट्रिन रूम जो बना, बाथरूम जो बना, लोगों को, जनता को इतना धांधली हुआ कि कभी किसी को पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को बना, किसी को नहीं बना, यही सब हुआ। ये सब हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट सवाल, यहाँ पिलखी पंचायत के जितने सारे वासी है, जनता है, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश आपके यहाँ के जनता को कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ के जनता को आप? हम वही बोल रहे हैं कि इस बार सभी पिलखी वासियों को, पिलखी पंचायत के सारे जनता को हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार हम मुखिया बन के आएंगे तो बहुत सारा काम करेंगे और सारे को समय समय पर सबको साथ साथ मिल कर के जो जूझ रहा है उसको हम निपटारेंगे और निदान करेंगे। जो काम होगा वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे, दिन रात जनता के बीच रहेंगे। चलिए, सविता देवी जी से बात कर रहे थे। सकरा विधानसभा में हम हैं और पिलखी गाजपट्टी पंचायत में हैं। एक ऐसे महिला उम्मीदवार से हम बातचीत कर रहे थे जो कभी आज तक हार ही न मानी हो। तो आप इससे समझ सकते हैं जीत हार का कोई फर्क ही नहीं नज़र नहीं आता है। बहुत सारे लोग दूसरे महिला के लिए एक मिसाल के तौर पे है। आगे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे समाज के लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो 15 साल से लड़ती आ रही और फिर से चुनाव लड़ रही हो। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर सविता देवी जी यहाँ से चुनाव अगर जीतती है तो कितना काम होगा, पंचायत में कितना विकास होगा। कैमरामैन काजल के साथ मैं राजीव।